सुधा वर्णो रघुवीर विमल जसा जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोरे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल राम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोहि जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्त्र बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहे जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हांकते काबे। भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे। नाश
से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चितना धरए, हनुमत से सर्व सुख करए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, है सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज पितामह राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम। अयोध्या के प्यारे राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। राम लक्ष्मण जानकी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम लक्ष्मण जानकी। श्री राम जय राम जय जय राम। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। श्री हनुमान की जय। रामचरितमानस विमला कथा कहे चित चाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हनुमान। हरे कृष्णा। एकत्रित समस्त भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। आज मास पारायण का 5वां दिवस है। 5वें दिन की कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, माताओं का भी हार्दिक स्वागत। कल की कथा में हमने देखा कि पार्वती देवी के साथ भोलेनाथ जी का विवाह हुआ और पार्वती भोलेनाथ जी के नित्य संगिनी है। जो भोलेनाथ जी के पास साथ में हमेशा रहती है। और विवाह करके जब पार्वती देवी आई तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया उन्होंने। प्राय संसार में भगवान के विषय में जिज्ञासा करने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं वैसे कम ही होते हैं। प्राय लोग प्रजल्प करते हैं। जड़ जगत की जो मृत प्राय बातें ना वही करने में रस लेते हैं। भगवत बातें करने में इंटरेस्ट नहीं लेते। जो बातें व्यक्ति को अमर कर देगी ना ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जो बातें जीव का विनाश करेगी ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेते। उनको उसमें सुख मिलता है। लेकिन ये सुख देवताओं के अमृत के बराबर होता है। समुद्र मंथन की लीला हुई तो समुद्र मंथन की लीला में सर्वप्रथम विष प्रकट हुआ। विष कोई नहीं पीना चाहता, यानी कि कष्ट कोई उठाना नहीं चाहता। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए जीवन में अगर कष्ट उठाया जाए तो वो कष्ट वास्तव में व्यक्ति को अथाह सुख प्रदान करते हैं, अमरत्व प्रदान कर देते हैं। जैसे
समुद्र मंथन की लीला में सर्वप्रथम जब विष प्रकट हुआ तो कोई पीना नहीं चाह रहा था। सब लोग बड़े चाव से समुद्र मंथन करने के लिए एकत्रित हुए थे कि जो जो निकलेगा सब मिलके बांट लेंगे। भगवान ने पहली परीक्षा की, सब लालची आके इकट्ठे हो रखे यहाँ पर, देवता और दानव सब लोभी लालची आए हैं, कुछ चाहिए कुछ चाहिए। तो भगवान ने लीला की, ऐसी लीला की कि सर्वप्रथम विष निकाला, पियो। कौन लेना चाहता है? जो लड़ रहे थे अभी लड़ो, कौन ले, किसको लेना है? अब कोई हाथ में पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं लेना चाहता। अब जो पदार्थ बाहर निकला है उसका कुछ निपटारा तो करना पड़ेगा, ग्रहण तो करना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो अब किसी में शक्ति भी नहीं उतनी है, ना कोई दुख लेना चाहता है, जहर पीना चाहता है। देवता भी बड़े परेशान हो गए। अब क्या हुआ कि भगवान ने देवताओं को संकेत किया, देवताओं ने भोलेनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की। ये बड़े स्वार्थी होते देवता भी। हाँ, समुद्र मंथन करके माखन खुद खाना है, विष निकला तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ आप पी लो इसको। कैसे स्वार्थी लोग हैं, एक नंबर के। तो देवताओं का जीवन भी कोई पवित्र जीवन नहीं है, ये भी जीवन स्वार्थ से भरा पड़ा हुआ है। शिव जी बेचारे भोले हैं, सबका दुख उठा लेते अपने ऊपर। शिव जी ने पी लिया। शिव जी ने जहर पिया और जहर पीने के बावजूद भी निस्वार्थ भाव से जहर पिया ना, प्रभु की आज्ञा का पालन समझ के जहर पिया, तो जहर पी के भी शिव जी अमर हो गए। और बाद में अमृत निकला, आखिर में अमृत निकला तो सब लड़ने लगे, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, आपस में युद्ध हो गया। फिर भगवान ने बड़ी चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाया। चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाने से भी देवता अमर बने नहीं। लंबी उम्र हो गई थोड़ी, लेकिन अमर तो फिर भी बने नहीं, क्योंकि उनको भी तो मरना तो पड़ता है। तो जहर पी के भी अमृत अमर बना जा सकता है और अमृत पी के भी मरा जा सकता है। भगवत भक्ति करते समय संसार में कष्ट होता है, मन नहीं मानता और मन नहीं मानता और फिर भी भक्ति करनी है तो थोड़ा कष्ट जैसा महसूस तो होता है। लेकिन ये कष्ट अगर कोई उठा लेता है तो अमर हो जाता है। और शुरुआत में इस संसार रूपी अमृत जो पहले बड़ा अच्छा लगता है, भगवत कथा सुन के संसार में प्रजल्प करना बड़ा मीठा लगता है। भगवत भक्ति छोड़ के संसार में भोग वृत्ति करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शुरुआत का ये जो अमृत है ना, ये बाद में व्यक्ति को मृत्यु दिला देता है, अमर नहीं करने वाला, कोई सुख नहीं देने वाला। ये सुख थोड़े दिन ही रहने वाला है। इसलिए संत महापुरुष भगवान की कथाओं में आनंद लेते हैं। भगवत कथा सुनने के लिए तो न जाने कितने परिश्रम करते हैं वो। इसलिए भगवत कथा जब तक चलती रहेगी तो संसार में ये धर्म की शक्ति भी बनी रहेगी। कथा से ही शक्ति मिलती है, हरिनाम से शक्ति मिलती है। धर्म का कार्य करने की सूझबूझ भी भगवान के चरित्र को सुन के ही मिलती है। जैसे कल का प्रसंग हमने सुना जिसमें मैना ने पार्वती को स्त्री धर्म की शिक्षा दी। बहुत सुंदर प्रसंग था कल का। को और एक माता को अपनी पुत्री का पालन पोषण कैसे करना चाहिए और शादी करा के उसको कैसे विदा करना चाहिए और विदा करते समय क्या शिक्षा देनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग था। तो ये सब धर्म का पालन साधारण जीव को थोड़ी समझ में आएगा। जब तक वो हरि कथा नहीं श्रवण करेगा, हाँ, तब तक भगवान के द्वारा बताई गई बात उसको समझ में नहीं आएगी कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। इसलिए
भगवान क्या समझाना चाह रहे वो समझ में नहीं आएगा। तो पार्वती देवी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जिज्ञासा की कि प्रभु दशरथ पुत्र रघुनाथ जी ही भगवान है कि रघुनाथ कोई और है, और दशरथ पुत्र रघुनाथ कोई और है और भगवान कोई और है, ऐसा अलग अलग तो नहीं है? हाँ, अलग अलग तो नहीं है। तो अभी दशरथ पुत्र ही रघुनाथ जी है, इस बारे में प्रमाण देने के लिए उनकी कथाओं का भोलेनाथ जी विस्तार से वर्णन कर रहे कि जो स्वयं रामचंद्र जी जो दशरथ महाराज के वहाँ जन्मे हैं, वो दशरथ महाराज के वहाँ कैसे जन्मे, क्या उद्देश्य था उनका वहाँ जन्म लेने के पीछे का, और वही परमात्मा है, ये सारा ज्ञान शिव जी पार्वती जी को दे रहे, शिव जी पार्वती जी को दे रहे। और ये ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है ये, जिससे जीव को भगवान इस संसार में युग युग पे जो लीला करने आते हैं ना, उसमें भ्रम नहीं रहता। हमारा मन मान लेता है कि ये स्वयं भगवान ही है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि कृष्ण और राम अच्छे लोग थे, धर्म का काम करते थे, लेकिन हमारे जैसे मनुष्य थे। ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे जैसे मनुष्य थे लेकिन थोड़ी शक्ति ज़्यादा थी तो गोवर्धन पर्वत भी उठा लेते थे। थोड़ी मतलब कितनी ज़्यादा थी? संसार में तो ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति देखने को नहीं मिलता जिसकी शक्ति थोड़ी ज़्यादा हो तो गोवर्धन पर्वत उठा ले, या इतनी बड़ी पूतना नाम की राक्षसी का वध कर दे। ऐसा तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो लोगों की बुद्धि मंद है, इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि भगवान किस प्रकार से इस संसार में भी लीलाएं करने के लिए प्रकट होते हैं। ये उनकी समझ की बाहर है। वो समझते हैं कि शरीर धारण किया इसका मतलब हमारे जैसे मनुष्य ही है, और शरीर छोड़ा मृत्यु भी हुई मतलब ये प्रमाणित हो गया कि हमारे जैसे ही थे वो। उनको भी जीना पड़ा, उनको भी कर्म के बंधन में बंधना पड़ा, उनको भी मरना पड़ा, तो मनुष्य ही हुए ना। तो इन सब कथाओं से समझ में आता है कि भगवान किस प्रकार इस संसार में लीला करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। तो पार्वती देवी जी ने जो पूछा उसके उत्तर में भोलेनाथ जी अभी आगे की कथा समझाएंगे। नाथ कृपा अबगियहि विषादा, सुखी उभय प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि अपने किंकरि जाने, जदपि सहज जड़ नारी अयाने। वैसे किसी से कुछ ग्रहण करना हो ना तो विनम्रता की बहुत जरूरत पड़ती है। पार्वती देवी ने भी यहाँ पर विनम्रता का जो भाव है उसको प्रकट किया है कि हे प्रभु, मेरे मन में बड़ा विषाद है, आप कृपा करके कुछ बताए तो विषाद जाता रहेगा। मुझे अपनी किंकरी मतलब दासी समझिए, और मेरे मन में जो विषाद भ्रम है ना उसको आप कृपा करके दूर कीजिए। क्यों? क्योंकि यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, स्वभाव से देखा जाए तो जो नारी होती है वो थोड़ी जड़मती की होती है। ये पार्वती देवी अपने आप को जड़मती कहते हुए सकुचाती नहीं है, विनम्रता है उनकी। वो मनु महाराज की पुत्री देहूति जब अपने पुत्र भगवान कपिल के चरणों में जब ज्ञान प्राप्ति करने की प्रार्थना करती है, अभिलाषा करती है, तब वो भी ऐसा ही कहती है कि मैं तो नारी, मैं तो जड़ हूँ, मेरे में तो इतनी बुद्धि नहीं है। हाँ, स्वभाव से ही मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे कृपा करके बताओ कि भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान क्या होता है। सब मेरी तो संसार में भोगों में ही वृत्ति रहेगी,
मैं तो ठगी गई संसार में, भोगों में अटक गई मैं तो, और मैंने तो अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए हे पुत्र, अब मेरा शेष जीवन जो बचा है उसमें ऐसी कुछ कृपा करो कि मुझे भगवत भक्ति का रास्ता समझ में आए, मैं अपना जीवन का कल्याण कर सकूं। ऐसी प्रार्थना माता देहूति अपने पुत्र कपिल भगवान से कर रही है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोग भी ज्ञान धारण करने के लिए विनम्रता का भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि कुछ भी धारण करने के लिए या कुछ सीखने के लिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। तो माता पार्वती जो जगत जननी है, लेकिन ये बोलते हुए सकुचाती नहीं है कि मैं जड़ हूं। कौन कौन नारी अपने आप को जड़ कहती है, कौन पुरुष अपने आप को मूर्ख कहता है गुरु से ज्ञान लेते समय। लेकिन ये कह रहे हैं क्योंकि इनके मन में शुद्ध भाव है। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो, जो मैं पर प्रसन्न प्रभु अहो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वस रहित सब उर्पुरवासी। मैंने जो आपसे पहले पूछा ना प्रभु, वो प्रश्न अब भी मेरे मन में अटका हुआ है, वो बात बैठी हुई है कि ये जो राम जी है, हाँ, ये ब्रह्म है, अविनाशी है, हाँ, इसके बारे में मुझे बताइए। ये दशरथ के पुत्र ही वही है जो पहले मैंने पूछा, अब भी वही कह रहे हो। तो भोलेनाथ जी अभी माता पार्वती को भगवान राम कौन है और भगवान राम इस संसार में क्यों प्रकट होते हैं, इसकी लीला कथा का वर्णन करेंगे। करहि अनिति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धररि विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान संसार में अवतार क्यों लेते हैं? भगवान संसार में ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी जब कष्ट प्राप्त करते हैं, तब कृपा निधान प्रभु इस संसार में जन्म लेते हैं और शरीर धारण करके सज्जनों को सुख देते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। वैसे तो भगवान का है जो जन्म लेने का कारण है वो गौण कारण है। संसार में देखते जब बहुत पाप बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि प्रभु आते क्यों नहीं? नहीं, मतलब प्रभु पापों के कारण आते हैं क्या? पाप क्या प्रभु को यहां पर बुलाते हैं जगत में? पापों में इतनी क्षमता है कि प्रभु को यहां खींच के ले आएंगे जगत में? वास्तव में तो प्रभु पापों के कारण नहीं आते, प्रभु तो अपने भक्तों के कारण आते हैं। और भक्तों के कारण आते हैं तो भक्तों को सुख देने के लिए दुष्टों का नाश करना तो जरूरी बन जाता है, इसलिए दुष्टों का नाश भी कर डालते हैं। दुष्टों का नाश अपने घर में बैठे भी कर सकते थे, लेकिन भक्तों को सुख अपने घर में बैठे दे नहीं सकते थे, क्योंकि आनंद प्रमोद की जो लीलाएं करनी है भक्तों के साथ में, खेलने की, कूदने की, खाने की, घूमने की, गौचारण करने की, या जो भी रामचंद्र जी ने जो लीलाएं करनी है वो तो भक्तों के पास रह के की जाएगी, ऐसे तो हो नहीं सकती। मारना ये सब तो इच्छा मात्र से भी धाम में भी हो सकता है, इसलिए पाप प्रभु को खींच के नहीं ला सकते। पाप में इतनी क्षमता कि भगवान को बुला लाए। तपस्या करके मुनिजन भगवान को नहीं बुला पाते, तो क्या पापों में इतनी क्षमता है कि जो भगवान को बुला दे? ऐसी क्षमता नहीं है, लेकिन भक्तों का प्रेम भगवान को बुला के लाता है। इसलिए भगवान संसार में अलग अलग रूप धारण करते हैं। अभी भगवान प्रकट होते अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार की लीलाएं का भेद बताया गया है। हर कल्प में भगवान जब प्रकट होते तो अलग अलग कारण होते हैं। कल्प भेद के अनुरूप भगवान, युग भेद के अनुरूप भगवान की असंख्य लीलाएं हैं। हम तो इस
जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस 4 युगों को जानते हैं, इनके बारे में अधिक सुना है। लेकिन ऐसे युग तो हमेशा से चलते आ रहे हैं, उनमें भी तो लीलाएं हुई होगी, उनमें भी तो भक्त आए होंगे। तो अलग अलग कल्प की अलग अलग लीलाएं हैं। अभी यहां प्रथम वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कल्प भेद से आए, तो पहला उसका कारण बताया जा रहा है। जन्म एक दो करहु बखाने, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। ए सती, ए भवानी, ए पार्वती, सब तो एक ही है। पहला कारण बता रहा हूं कि भगवान इस संसार में प्रकट क्यों होते हैं, होने के पीछे का कारण बताता हूं। भगवान के तो द्वारपाल है, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। जय विजय भगवान के द्वारपाल है। जय विजय को भगवान ने इस संसार में प्रकट होने के लिए भगवान ने स्वयं ऐसी विधि का निर्माण किया है। जय विजय को बोला कि आज मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, वैकुंठ में किसी को प्रवेश नहीं देना, मैं मिलना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ चतुष कुमारों को भगवान प्रेरणा करते हैं कि मुझे मिलने के लिए पधारो। चतुष कुमार 4-5 वर्ष के बालक, छोटे छोटे ब्रह्मचारी जीवन जीने वाले, सदा उसी उम्र में रहते हैं। चतुष कुमार आ गए, बड़े परम पवित्र है वो, माया उनको स्पर्श नहीं करती। चतुष कुमार आ गए तो उनको रोक दिया गया, हमको जाने दीजिए प्रभु के पास। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जय विजय भी तो पार्षद है, उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हमको रोका जाएगा। चतुष कुमार ने पहले विनती की, जाने दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने थोड़ा और कहा कि रोक क्यों रहे आप हमको प्रभु से मिलने के लिए। कहते हम आपको नहीं जाने देंगे, अनुमति नहीं है। कहते आप प्रभु से पूछ तो लीजिए एक बार, हो सकता है प्रभु अनुमति दे दे। वो सुन ही नहीं रहे, जाने नहीं दे रहे। चतुष कुमार ने जो थोड़ा आगे प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने थोड़ा धक्का दे दिया, उनको गिर गए नीचे। फिर दोबारा आगे प्रवेश करने का प्रयत्न किया, फिर धक्का दे दिया, उनको रोक रहे, उनको जाने नहीं दे रहे। 3 बार गिरा दिया उनको। चतुष कुमार फिर क्रोधित हो गए, मूर्ख, जिस सत्ता पर बैठे हो सत्ता का अहम हो गया है। एक द्वारपाल बने हो तो द्वारपाल बन के रहना चाहिए, लेकिन द्वारपाल बने हो तो इतने बड़े सत्ताधीश बन के रह रहे हो। मूर्ख व्यक्ति, जाओ श्राप देता हो। 3 बार तुम लोग राक्षस योनि में जन्म लेके 3 बार तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। अब श्राप दे दिया उनको 3 बार का। तो प्रथम बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन गए। हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने किया, हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह भगवान ने किया। तब भी भगवान को प्रकट होना पड़ा इस संसार के अंदर। भगवान की अलग अलग लीलाएं बता रहे कि भगवान क्यों प्रकट हो रहे हैं। उसके बाद त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। एक घटना यह भी है प्रभु के प्रकट होने की एक कल्प भेद में। दूसरे किसी युग के अनुरूप घटना कुछ दूसरे प्रकार की भी है। वो इस प्रकार से है। एक कल्प सुर देख दुखारे,
समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। जलंधर नाम का राक्षस, जिनको युद्ध में शंभु भी मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन शंभु के मारे भी नहीं मर रहा है वो, इतना भयंकर राक्षस है ये। शंभु मार रहे लेकिन मर ही नहीं रहा, बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। शक्ति कहां से लाता है इतनी वो? अब क्या हुआ कि सभी लोगों ने पता किया कि भाई शक्ति कहां से लाता है इतनी वो। परिणाम ये हुआ, जानने में ये आया कि उनकी जो पत्नी है वो सती है, और सती पत्नी के बल स्वरूप उसको शक्ति मिलती है। लेकिन वो सती पत्नी जानती है कि जो मेरा पति है वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, और कोई भी सती नारी अपने पति को राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं चाहती। लेकिन विवाह हो गया है तो राक्षसी प्रवृत्ति का पति होने के बावजूद भी उनके साथ में सतीत्व जीवन व्यतीत कर रही है। अभी भोलेनाथ जी तो थोड़े मर्यादा में जीवन जीने वाले, भोलेनाथ जी तो मर्यादा का पालन करते हैं। वो पार्वती को के अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं करते, वो भी एक पत्नी व्रतधारी है। अब क्या हुआ, आखिर बात आ गई प्रभु के ऊपर कि कोई जो दुख कोई ना मिटा सके वो प्रभु ने को तो मिटाना ही पड़ेगा। फिर बात प्रभु के ऊपर आ गई। प्रभु ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। प्रभु ने जालंधर सरी का रूप बनाया, उनकी पत्नी का सतीत्व भंग किया। और सतीत्व भंग करने का मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ सिर्फ मात्र संग करना। सती नारी तो पर पुरुष को थोड़ी ठीक नज़र से देख ले तो भी वो भंग ही माना जाता है, स्पर्श कर ले तो भी भंग ही माना जाता है। जो प्रथम कक्षा की सती नारी होती है उसके बारे में तो ऐसा बताया है कि मन में चिंतन भी कर ले तो भी भंग माना जाता है। बराबर। सीता माता वगैरह, लक्ष्मी सब प्रथम कक्षा में आते हैं। ये भी प्रथम कक्षा में आती है, ये माता वृंदा भी। अभी क्या हुआ, भगवान ने छल से उनका सतीत्व भंग कर दिया। यहाँ सतीत्व की शक्ति जाने से जालंधर मारा गया। जालंधर मारा गया युद्ध में। तो सती ने श्राप दिया कि आपने छल किया मेरे साथ, आपको मनुष्य जीव मृतक लोक में जाना पड़ेगा, आपने छल किया मेरे साथ। प्रभु कहते ठीक है। एक तरीके से वो सती नारी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरा पति बड़ा राक्षस दुराचारी है, तो ऐसे पति के ऊपर कुछ कृपा करो। उसकी ये प्रार्थना थी। तो प्रार्थना के परिणाम स्वरूप में भगवान ने कृपा की। तो एक प्रसंग ऐसा भी होता है कि जो जालंधर था वो रावण बन के आता है और रामचंद्र जी उस समय उसका वध करते हैं। एक कल्प की लीला ऐसी भी है जिसमें भगवान के हाथों मरने से उसका उद्धार हो जाता है। उनकी धर्म पत्नी ने जो मांगा था कि मेरे पति का उद्धार कर दीजिए, मेरा पति बड़ा पापी है, तो भगवान ने उनके पति का इस तरीके से उद्धार कर दिया। तो एक भगवान के प्राकट्य का कारण एक तरीके से यहाँ भी आता है कि सती नारी ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को आना पड़ा। एक लीला में ऐसा है कि चतुष्कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया, तब भी प्रभु को आना पड़ा। ये कल्प वेद में अनेकों लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं, अनंत शेष भगवान अपने अनंत मुखों से अनंत समय से गाए जा रहे हैं। फिर भी एक लीला एक मुख में एक बार वर्णन करते हैं, दूसरी बार वो लीला का वर्णन नहीं करते हैं, तो भी लीला का अंत अभी तक हुआ नहीं है। समझ में आया लीलाएं कैसी होती है? अनंत शेष
कितने मुख हुए? कितने मुख हुए? अनंत। स्वयं भगवान है, इसलिए मरण का तो प्रश्न नहीं होता उनका। एक मुख से एक लीला का वर्णन कर रहे हैं, दूसरे मुख से दूसरी लीला का, इस प्रकार अनंत मुख से अनंत लीला का वर्णन। वो भी कब से शुरू किया है? ना आदि है ना अंत है कोई, क्योंकि स्वयं भगवान है। जब से आप समझना चाहो उतने पीछे से, शुरुआत से, कब की शुरुआत? जब भगवान थे तब की शुरुआत, और फिर भी दोबारा लीला भी रिपीट करने का मौका नहीं मिला। तो भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं। रूप गोस्वामी भगवान की लीलाओं के विषय में कहते हैं कि भगवान की लीला इतनी मधुर मीठी है कि मुझे 100 कान दे दिए जाए, वो भी कैसे? गाय के कान दे दिए जाए, कि जिस गाय का कान खड़ा हो जाता है, ऐसा कौन बन जाता है, जैसे आइसक्रीम का कौन होता है ना, ऐसा कौन बन जाता है जब खड़ा हो जाता है तब। तो कहते गाय के कान दे दिए जाए, 100 कान दे दिए जाए, क्योंकि भगवान की लीला सुनने में रस इतना ज़्यादा है, तो 2 कानों से तो कितना मिल पाएगा। और वो भी छोटे छोटे कान है, कहते बड़े कान होने चाहिए जिसमें कुछ कौन जैसा कुछ भरा जा सके, और सहज तो जीव मिल जाए कि खूब नाम लो, खूब लीला का गायन गाओ, हाँ, और थकावट ही ना महसूस हो और आनंद बढ़ता ही जाए। इसलिए 100 जीवा दे दी जाए। ये सब अनुभव संत लोग कर रहे, इसलिए उनको हो रहा है। हम लोगों को लीला में प्रमाद आता है और क्षुधा होती है, हम सब लोगों को होता है। प्रयत्न कर रहे हैं साधन मार्ग में, धीरे धीरे करके अपने अनर्थों को दूर करके भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ इस प्रकार का अनुभव अभी नहीं हो सकता, लेकिन हम ये प्रयत्न करते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन हमको भी लीलाओं में ऐसा ही रस मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं रस प्राप्त करने का। तो जलंधर के माध्यम से भी भगवान एक बार प्रकट होते हैं। अभी और एक लीला का वर्णन आगे किया जा रहा है कि जिसमें नारद मुनि के द्वारा भगवान को श्राप दिया गया है। पार्वती देवी तुरंत बोल पड़ी, प्रभु नारद जी के द्वारा? नारद जी जो भगवान के इतने महान भक्त, उन्होंने प्रभु को श्राप दिया? कोई व्यक्ति सुनेगा तो कैसा लगेगा? जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान की भक्ति में सतत आनंद लेता हो, वो भगवान को कोई श्राप देता है? पार्वती देवी तुरंत ही पार्वती देवी बोल पड़ी कि प्रभु नारद जी ने श्राप दिया। ये कथा तो जरूर सुननी है मुझे। तो भगवान भोलेनाथ जी, नारद मुनि ने भगवान को कैसे श्राप दिया। भगवान अपने भक्तों के साथ जो भी कुछ करते हैं उनकी अपनी निजी इच्छा होती है। भक्त भगवान के आश्रित है, भगवान के प्रति समर्पित होकर रहते हैं। वो तो भगवान के बगैर कुछ नहीं जानते, वो तो सब कुछ राममय जानते हैं। उनकी अपनी तो कोई निजी इच्छा नहीं होती है, इसलिए भगवान उसे जो कराना चाहे वो कर देते हैं, मना नहीं करते। सच्चा भक्त ऐसा ही होता है। सच्चा भक्त, सच्चा भोला भक्त जो होता है, जो भी कुछ पूछो कहते राम जी जाने, जो भी कुछ बात होती है राम जी जाने, जैसा प्रभु करे। अगर यही भाव बना रहा और मृत्यु के समय में भी किसी ने पूछ लिया भाई आगे की क्या योजना है, वो तो राम जी जाने, जीवन उद्धार हो जाएगा। ये कई बार ऐसा भोलापन बड़ा काम कर जाता है, भोलापन भी बड़ा काम कर जाता है। तीक्ष्ण बुद्धि सारी अगर जड़ जगत में लग गई तो कपटता में परिणित हो जाती है सारी के सारी। और सहज भाव भगवान के चरणों में लग गया, भोला भाव, वो भी तार जाता है। उसमें ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, हल्के में भी काम हो जाता है। इसलिए जड़ जगत में भगवत प्राप्ति करने के लिए बहुत बड़ी डिग्री हो के ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनके हृदय में एक ही भाव होता है, जैसे प्रभु की इच्छा। अपनी इच्छा होती नहीं उनकी कोई, जो प्रभु चाहे वो उनकी इच्छा। तो अड़ैया नाम का भक्त है जिसकी कथा आती है। इतना बोला कि जो भी कुछ कहो तो राम जी जाने, सब राम जी के चरणों में, राम जी के प्रति आश्रित। अभी इतना बोला है कि भगवान उनके सामने बैठ के भोजन कर रहे हैं। भगवान को कहता है प्रभु सारा मत ग्रहण करना, मेरे को भी बड़ी भूख लगी है। इतना बोला है, मेरे से तो भूख सहन नहीं होती है, इसलिए मेरे को भी खाना है, सारा आपने खा जाना। भगवान ने थोड़ा रख दिया, चल भाई। हाँ, कहते प्रभु आपको आना है तो पहले बता दिया करो, मैं आपके लिए अलग से लेके आया करूँगा। हाँ, उसमें हर्जा क्या है? अगर आपको भी खाने का मन करता है आप भी बोलो, 2 लोगों का ले आऊँगा मैं। कहते ठीक है भाई, अगली बार से 2 लोगों का ले आना। कथा बड़ी लंबी, में आपको छोटे में सुना देता हूँ। 2 लोगों का लेके गया। ये भोलेपन की बात है सारी। हमारे में वो भोलापन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारा ज्ञान जगत में चला गया, और जगत में जाने से वो कपटी हो गया, वो सहज नहीं रहा। अभी उसमें तर्क वितर्क सब कुछ आ गया है, कुतर्क सब आ गया है उसमें। दूसरी बार गया बेचारा, एकादशी के दिन अनाज का भोजन करता है। ऐसा भगत कोई देखा होगा एकादशी के दिन अनाज खाता हो? एक ही भगत होगा एकादशी के दिन अनाज खाता हो। लेकिन इतना प्रेम भगवान से था कि भगवान ने उन कुछ विशेष भक्तों के लिए अपने नियम उनके लिए बाध कर दिए थे। ठीक है, इनके लिए नियम बाध रखे। इतना प्रेम, जब प्रेम की मात्रा इतनी अधिक हो गई है, वहाँ पर फिर उसके लिए औपचारिकता रह नहीं जाती है। वैसे भगवान एकादशी का खुद महत्व मानते हैं, लेकिन यहाँ भक्त के भोलेपन और प्रेम की बात थी। मेरे से तो भूखा नहीं रहा जाता। गोसाई कहते मंदिर में तो मिलेगा नहीं, ये तो पाप लगेगा, और मंदिर में अगर तेरे को देंगे तो सब लोग क्या बोलेंगे, इसलिए तेरे को नहीं मिलेगा। तू नदी किनारे, नदी से दूसरी पार जाके वहाँ तेरे को जो करना है कर, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। कहते ठीक है, मैं वहाँ चला जाऊँगा, कोई हर्जा नहीं है। गुरु समर्थ रामदास जी उनको भंडारी को कह के 2.5 शेर पकड़ा देते थे एकादशी के दिन। काम जितना कराना है करा लो उससे, लेकिन खाना खूब चाहिए, भूखा नहीं रह सकता। और हृदय का बड़ा सीधा साधा बोला। अभी राम जी आ गए तो कहता है प्रभु आपको खाना था, बोल देते मैं और ले आता। दूसरी बार 2 लोगों का ले गया, कहते 5 शेर दे दीजिएगा। 5 शेर ले गया। भंडारी सोचे भाई 5 शेर खाएगा एक व्यक्ति। गुरुजी कहते दे दो, खाने का थोड़ा ज़्यादा है उसको रुचि है, दे दो 5 शेर दे दो। ले गया। अब खूब बढ़िया बना के तो तैयार किया। राम जी को बुलाया तो राम जी अकेले आने की जगह सीता जी को भी ले आए। अब इसका भोलापन इतना अधिक है कि प्रभु से प्रेम भी है, लेकिन भूख भी बड़ी तेज लगी है। कहते प्रभु आप तो एक ही बोले थे, 2 ले आए। आप तो अपनी तो बात एक ही हो रखी थी, आप 2 ले आए। मैं तो सामान 2 का ही लाया था, आप 2 और हम 3 का हो गया तो बात। अब सामान 2 का है, खाने वाले 3 हैं। प्रभु कैसे होगा? प्रभु कहते कोई नहीं, सब हो जाएगा। तो शुरुआत तो करा। हाँ, शुरुआत कराई प्रभु ने और सीता जी ने खाया। बैठ के बड़े भोलेपन से देखता रहा। हाँ, माता और प्रभु दोनों खा रहे, भगवान भी बड़ी खुशी से खा रहे। भगवान कहे टोके तो मैं रोकूं, ये टोके नहीं तो रोकूं नहीं। आखिर में उससे रहा नहीं गया, उसने टोके दिया प्रभु अब अगर आपका हो गया तो मेरे को भी बड़ी भूख लगी है। हाँ, मेरे को भी बड़ा मन कर रहा है, क्या करे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान ने भोजन का तो कोई प्रश्न नहीं, लेना देना नहीं। भगवान को तो वो जो टोके उसमें लेना देना है, वो मजा है। बाकी भगवान कहाँ भूखे हैं जो उनको खाना है। सीता माता भी बड़ी प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु आपके तो बड़े अजीब अजीब प्रकार के भक्त है। हाँ, भक्त तो भगवान को भोजन करा के खुद सुख का अनुभव करता है। ये तो भक्त ऐसे हैं जो आपसे लेके सुख का अनुभव कर रहे हैं। भगवान के जो प्रेमी भक्त होते, जात भात के, हाँ, नाना प्रकार के भक्त हैं। प्रेमी भक्तों का अपना ही स्वभाव होता है, अपनी मस्ती होती है। कहते प्रभु आप ग्रहण करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस आप बता दिया करे कि कितने लोग लेने वाले हैं।
बाकी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है कहते, अगर सीता जी अगली बार आएगी ना कंफर्म, अगली बार मैं उनके भी ले आऊँगा। 3 लोगों का ले गया, भगवान लक्ष्मण को लेके आ गए साथ में। प्रभु एक बार बढ़ाए जा रहे, एक एक व्यक्ति को बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु एक व्यक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर रस नहीं मिलेगा। लक्ष्मण को ले आए, अब मामला थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन भाव भी अच्छा है उसका, दे तो दिया, लक्ष्मण जी को भी दे दिया। फिर बोला प्रभु अगर तीनों का हो गया तो भूख थोड़ी ज़्यादा है, मेरे को भी रख दो थोड़ा, रख दिया। अब इतना सब कुछ बनाना उसके अकेले बस की भी बात नहीं है। कहते प्रभु मैं अगली बार से लेके आऊँगा, लक्ष्मण जी का भी साथ ले आऊँगा। 10 शेर मांगा उसने भंडारी से। भंडारी कहते भाई इतना क्या करता है, 10 शेर एक व्यक्ति खाता है कहीं? समर्थ गुरु रामदास बड़े महान थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा कोई नहीं, दे दो, अगर उसका मन उसमें संतोष प्राप्त करता है तो वो भी दे दो उसको। उसके भोलेपन से गुरु भी बड़े प्रसन्न थे। भगवान हनुमान जी को भी ले आए। भगवान क्यों लाते हैं? सबकी कृपा दिलाना चाहते हैं भगवान। पहले खुद आए, सबकी कृपा दिलानी है ना भगवान ने। अब पूरा राम दरबार हो गया, सारा परिवार हो गया अभी एकत्रित। हाँ, हनुमान जी भी आ गए, लक्ष्मण जी, माता जानकी और स्वयं प्रभु आप। तो सबके आशीर्वाद भी दिलाने हैं, सबको उनके दर्शन कराने हैं उस, तो इसलिए भगवान एक एक करके ले आते हैं। अब हनुमान जी को भी ले आए। अब इतना बोला, कहते देखो प्रभु संख्या बढ़ती जा रही है, अकेले से काम हो नहीं सकता, एक काम करो सबकी ड्यूटी लगा देते, मिल बांट के काम करेंगे, अब मैं अकेला इतना नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी आप थोड़ी मदद करो, हनुमान जी थोड़ी आप मदद करो, माता एक आप काम करो, आप पकाया करो, हम लोग खाएंगे। माता जानकी तैयार हो गई, कहते चलो ठीक है हम पका देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी को कहा भाई आप थोड़ी साफ सफाई कर दिया करना, लक्ष्मण जी आपने वन से और लकड़ियाँ ले आओ, मैं माता का हाथ बटा दूंगा। सब लोग तैयार हो गए, सारा परिवार लग गया। राम जी कहते मैंने क्या करना है? कहते प्रभु आपने कुछ नहीं करना, आपने आराम से बैठ के आशीर्वाद देना है, आपने कुछ नहीं करना, आप आराम से आशीर्वाद दे, वही बहुत बड़ी बात है। प्रभु आराम से आशीर्वाद दे रहे, बैठे, सब लोगों को प्रभु निहार रहे, इधर उधर काम कर रहे। हाँ, सब बड़े प्रसन्न हो रहे। एक भक्त के लिए पूरा परिवार आ रखा है वहां पर। देखो भक्त की भक्ति भगवान को और भगवान समेत सभी समस्त पार्षदों को भी खींच के ले आती है। भक्ति में उतनी शक्ति है। जिस प्रकार जड़ जगत में माया है और छोटा बालक माया से अपनी मां को खींच के ला सकता है, इसी प्रकार भक्त में इतनी भक्ति है तो भक्त भगवान को भी खींच के ला सकता है। लेकिन हम इसलिए नहीं खींच पाते क्योंकि हमारे में भक्ति नहीं, हृदय में हमारा हृदय खाली है या विषयों से भरा है, भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान से हमारा आकर्षण नहीं होता, भगवान खींच के आते नहीं। अब ये लीला तो रोज की चलने लग पड़ी, हर एकादशी को लीला हो रही है। बड़ा प्रसन्नता से जाता है और बड़ी प्रसन्नता से आता है। समय हो गया, गुरु तीर्थ यात्रा करने चले गए। गुरु कहते बेटा ये मंदिर है उसको संभालना, मैं जरा तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। कहते ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव चले गए, आजू बाजू में गांव वालों को बोल दिया भाई जो मांगे उसको दे दिया करना, अकेला है जो मांगे उसको दे दो। कहते ठीक है। अब ये तो भगवान की सेवा करे तो राम दरबार सारा सामने आके खड़ा हो जाए इसके, तो ये किवाड़ बन करके अंदर भगवान का श्रृंगार करे तो सारा परिवार ही खड़ा हो जाए, आपस में चर्चा हो, लीला हो, अंदर ही सब लोग भोजन भी बनाए और अंदर भोग भी लगाए और खाए भी सही, सब बैठ के अंदर। सब लोग गांव वाले सोचने लगे भाई ये सुबह दिन में एक बार आके मांग के ले जाता है, दिन भर करता क्या है? किवाड़ बन करके अंदर में मंदिर में बैठा रहता है, दिन भर किवाड़ बन करके वहीं बैठा रहता है, दिखता ही नहीं है। तो ये करता क्या है? ये गांव वाले सोचे चलो ठीक है, गुरु ने बोला था भाई इतना दे दिया करना, दे दो, बाकी उसको जो करना है करे। लगता है पगला गया है, पागल हो गया है। गुरुदेव के जाने के बाद गुरु के विरह में पागल हो गया है। अब ये इसका तो मन दिन भर भगवान की इसी प्रकार की सेवाओं में लगा था। पहले एकादशी से एकादशी करता था, अब तो रोज के रोज करने लग पड़ा। बड़े लंबे दिनों के बाद गुरुदेव भ्रमण करके वापस आए। गुरुदेव ने पूछा भाई हमारे यहाँ शिष्य था तो ठीक है? कहते आपका शिष्य तो आपके जाने के बाद कुछ पगला सा गया है। क्या हुआ? कहते बस
अकेला अकेला बातें करता रहता है, कमरा बंद करके बैठा रहता है अकेला अकेला। गुरुदेव सोचे ऐसा कैसे हो गया। गुरुदेव गए तो मंदिर बंद, किवाड़ लगे हुए। गुरुदेव ने झांक के देखा तो स्वयं रामचंद्र जी विराजमान, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सब कुछ पूरा राम दरबार विराजमान है। भक्त भगवान के सामने खड़ा है, सब आनंद प्रमोद की लीला का विलाप हो रहा है। गुरुदेव बड़े ध्यान से देख रहे, गुरुदेव देख रहे कि वाह, मेरा शिष्य तो स्वयं साक्षात प्रभु के दर्शन करके उनकी सेवा कर रहा है। गुरुदेव ने डिस्टर्ब नहीं किया। समर्थ रामदास भी अपने आप में महान संत थे। महान संत ना तो होते तो उनको थोड़ी ना भगवान के ये दर्शन भी हो जाते। तो वो बाहर ही खड़े रहे, कहते ठीक है इनको करने दो। जब उस अपने सेवा से उसने निस्तार प्राप्त किया, जब बाहर आया गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुदेव ने झट उसको उठा के छाती से लगा लिया। कहते धन्य है बेटा, तू तो सिद्ध हो गया। स्वयं भगवान तेरे साथ बातें करते, तेरे हाथ से पकाया हुआ खाते हैं। हाँ, इससे बड़ी और क्या बात चाहिए। तो सहज वृत्ति में भी कभी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समस्त प्रकार का ज्ञान धारण करके भी अगर कपटता रही तो भगवान नहीं मिलते। लेकिन ऐसी सहज वृत्ति अहम त्याग होने से आती है, अहम निवृत्ति से आती है। और अहम है वो जाता नहीं है इतनी आसानी से। ये तो अनंत जन्मों के किए गए पुण्य प्रताप हरि भक्ति हो तो अहम जाता है, और तब जाके ऐसी सहज वृत्ति बनती है। ऐसा भोलापन, हाँ, ऐसा भोलापन सहज में नहीं प्राप्त होता है। तो जो सच्चे भगवान के भक्त होते हो तो भगवान के आश्रित ही होते हैं। जो कुछ हो तो कहते प्रभु जाने, उनका तो दूसरा कोई काम नहीं होता, प्रभु के आश्रित होते हैं। और यही सच्चा जीवन है, इसमें ही वास्तविक सुख है। तो पार्वती देवी को भी आश्चर्य हो रहा है कि नारद जी जैसे भगवान के भक्त जब मन में आए भगवान के घर जाके भगवान से बातें करने वाले, भगवान उनके साथ बड़ी मनोहारी लीलाएं करते हैं। और नारद जी इतने प्रभु प्रेमी और नारद जी श्राप दे, ये क्या बात हो गई। अब पार्वती देवी जी के मन में बड़ा संशय उत्पन्न हो गया कि पार्वती नारद मुनि ने प्रभु को श्राप दिया। अभी क्या हो रहा है वो जानना चाहती है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। रमापति ने क्या अपराध किया कि मुनि को श्राप देना पड़ा, क्योंकि श्राप तो बिना अपराध के कोई देता नहीं, कोई गलती हो तो मिलता है। तो कहते यहां तो दो प्रकार की बात हो रही है। एक, भगवान ने अपराध क्या किया, भगवान अपराध तो करते नहीं कभी। अगर भगवान ही अपराध करने लग पड़े तो भगवान कहां के। तो भगवान अपराध किए और भक्त श्राप दे, ये भी संभव नहीं होता। ये दोनों घटनाएं संभव कैसे हुई। तो यही तो मनोहारी लीलाएं है जिसको सुन के करते हैं और समझते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। ये भगवान चाहते हैं, इसलिए अपने भक्तों को ऐसी लीलाओं में सम्मिलित करते हैं। तो भोलेनाथ जी भी समझा रहे कि देवी सुनो, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा हुई है बड़ी अच्छी जिज्ञासा हुई है। भगवान की कथा सुनने के लिए ये भाव बड़ा जरूरी है। हाँ, रघुनाथ जी अगर किसी के ऊपर जब कृपा करते हैं ना, तभी उनके हृदय में रघुनाथ जी की कथा सुनने का मन करता है। अगर हमारे हृदय में रघुनाथ जी की कथा सुनने का बड़ा मन कर रहा है ना, तो समझो कि रघुनाथ जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। नहीं तो कृपा ना हो तो प्रभु के चरित्र सुनने में रस नहीं आएगा। अगर हम घर में बैठे हैं लेकिन अगर हमारा मन कर रहा है कि आज प्रभु के प्रसंग आने वाला है, आज प्रभु की कथा सुनेंगे और रस मिल रहा है, तो समझो कि प्रभु हमारे ऊपर बड़े दयालु है। तो भोलेनाथ पार्वती देवी को कहते कि देवी तुम्हारे ऊपर रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है। अगर कृपा ना होती तो तुम्हारे हृदय में इतना प्रभु कथा सुनने का उमंग ना होता। ये उमंग ही बता रहा है कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारे ऊपर रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है। अब सुनो देवी कि नारद मुनि ने भोलेनाथ अपना रघुनाथ जी को श्राप क्यों दिया।
हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बस समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। नारद मुनि हिमालय की ओर गए हुए हैं और वहाँ हिमालय में जहाँ गंगा का प्राकट्य हो रहा है उन स्थानों में नारद मुनि जब पहुँचे तो वहाँ का स्थान देख के नारद मुनि को इतना आनंद आ गया। इतना सुंदर जगह है, इतने सुंदर झरने बह रहे, गंगा नदी बह रही है, वातावरण बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ है। नारद मुनि की इच्छा हो गई कि यहाँ रुक जाते हैं। पहले संत लोग भजन करने जंगल में जाते थे, पर्वतों के ऊपर जाते थे, क्योंकि वहाँ कोई होता नहीं था, वहाँ संसार के लोग नहीं होते, ना झगड़ा ना झांसा, कोई मगजमारी नहीं, वहाँ आराम से बैठ के भजन करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो ऐसे स्थानों पे, एकांत स्थानों में जाते थे। अब तो क्या हो गया है, संसार के जो नौजवान लड़का लड़की उन्होंने सब कब्जा कर लिया उनके ऊपर। जब भी कभी ऐसे हिल स्टेशन मतलब ऊपर के ऐसे एरिया जहाँ पर संत मुनि पहले भजन किया करने जाते थे पहाड़ों के ऊपर, अब उसी को हिल स्टेशन बना बना के सब लोग घूमने जाते हैं। अब वहाँ किसी साधु को देख ले तो लोग बोलते ये क्यों आए यहाँ पर। पहले जाते ही साधु थे, अभी साधु को देख के बोलते ये क्यों आए यहाँ पर। अरे भाई ये क्यों आए यहाँ पर, करो बात। जंगल तक में भी चले जाओ तो वहाँ भी आपको लोग मिल जाएंगे और साधु को देखेंगे तो बोले ये क्यों आए यहाँ पर। अरे भाई आप वहाँ शहर में रह रहे, इनको तो जंगल में रहने दो। अगर आपको भी जंगल में जाना है तो वो शहर में चले जाते हैं, फिर कहीं तो शांति से जीना पड़ेगा कि नहीं। तो मनुष्य है ना, शहर में रहता है, भोग भोगने जंगल में सफारी करने के लिए जाता है। पहले ऋषि मुनि अकेले जंगल में रह के भजन करते थे। ऋषि मुनि लोग जंगलों में पशुओं के बीच में, पक्षियों के, कीट पतंग, हिंसक जानवरों के बीच में रह सकते हैं, आपत्ति नहीं उनको। लेकिन उन ऋषि मुनि, मनुष्य जाति जो विषयों से भरी पड़ी है, उनके बीच में रहने में बड़ी आपत्ति है। शेर के बगल में बैठ के भजन करो तो आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो मनुष्य है ना, उनके बगल में बैठ के भजन करो तो भजन भी नहीं करने देगा आपको। इतना परेशान करेगा, इतनी निंदा, इतनी चुगली करेगा, ऐसा माहौल बनाएगा कि आपको वहां से जाना पड़ेगा या भजन त्यागना पड़ेगा। ये वास्तविकता है। भगवान ने मनुष्य को बड़ा विचित्र सा बनाया है। बड़ी अच्छी बुद्धि है भगवत प्राप्ति करने की, लेकिन उसने लगा दी सारी विचित्रता में। संत एक जा रहे, किसी ने कहा वहां मत जाओ महाराज। कहते क्या है भाई। कहते वहां सांप रहता है, वहां पेड़ के नीचे कई लोगों को डस चुका है, वहां मत जाओ। कहते ठीक है भाई, सांप रहता है, उससे भी बातचीत कर लेंगे, उसको भी कुछ समझा देंगे, हमारा तो काम ही समझाना है, उसको भी समझा देंगे थोड़ा सा। संत उधर ही गए, उधर जाके बैठे, वो फुसफुसाता आ गया बाहर अपने स्वभाव के अनुरूप। संत कहते रुक रुक, छोड़िए ईर्ष्या, बंद कर, बैठ नीचे, डरा रहा है, बैठ नीचे शांति से, फालतू में हिंसा कर रहा है, यही काम रह गया तेरा, शांति रख। ना तेरे को शांति, ना दूसरों को शांति दे रहा है। अब संत ने समझाया, लीला ऐसी हुई कि वो समझ गया, वो संत के समझाने से समझ गया, वो शांति से रुक गया, बैठ गया। देख, तूने अकारण किसी को परेशान नहीं करना, हिंसा करना ठीक नहीं है, कष्ट नहीं देना लोगों को, ये गलत बात है। संत ने उसको अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया। कहते तूने आगे से किसी को परेशान, ठीक है। देखो कौन समझ गया, विषधारी सांप समझ गया, जो ईर्ष्यालु योनि में जन्मा हुआ है वो समझ गया। कहते ठीक है, नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, अब सांप ने हिंसा छोड़ दी, ये गांव में लोगों को पता चला थोड़ा थोड़ा, तो पहले लोग लगे चेक करने के लिए, अठारह को पत्थर पे आके बोले कुछ नहीं।
ठीक है, गुरुजी ने मना किया, नहीं बोला। अब क्या हुआ, लोग थोड़े नज़दीक जाने लगे, नज़दीक जाके पत्थर फेंकने लगे, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ पत्थर उसको लग रहे, कुछ नहीं लग रहे, लग रहे तो कष्ट हो रहा है, लेकिन बोल किसी से कुछ नहीं रहा है। सब लोग सोचे ये तो बड़ा सीधा हो गया, हाँ ये तो अभी हिंसा नहीं करता, सीधा हो गया। ये सीधा हो गया, न करके करके नज़दीक गए, कोई एक ने तो उसके पूंछ के ऊपर पैर रख दिया, बड़ा कष्ट हुआ उसको, लेकिन बोला कुछ नहीं, सहन कर लिया उसने। अब ज्यों जो ये सहन करता जाए त्यों तो इन लोगों को मस्ती चढ़ती जा रही है। एक ने उठा के उल्टा करके लटकाना शुरू कर दिया उसको, कुछ नहीं बोल रहा है। एक ने पेड़ के ऊपर टांग के आमने सामने बच्चे को झूला झुला रहे, वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। उसकी तो दशा बिगाड़ दी। अभी इतना सूख के कांटा पूरी पूरी। गुरुजी ने कहा है कि हिंसा नहीं करना, किसी को तो अभी कंकर मार रहे, सब कुछ जख्मी हालत में हुआ है। कहते क्या हुआ तुमको, ये क्या हो गया तुमको, कैसे ऐसे कैसे कार्य किए तूने कि तुम्हारी यह दशा हुई, यह दशा कैसे हुई। कहते ये दशा सत्संग सुनने से हुई। कहते मतलब, कहते गुरुजी आपने मेरे को सत्संग सुनाया, मैंने सत्संग का पालन किया तो मेरी ये दुर्दशा हो गई। मतलब गुरुजी आपने कहा किसी को डसना नहीं, मैंने डसना छोड़ दिया, लेकिन मुझे क्या पता है गांव वाले लोग मेरे से भी ज्यादा ईर्ष्यालु और जहरीले हैं। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, ये तो मेरे को आके परेशान कर रहे, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई पैर से कुछ चल रहा है, कोई रस्सी बना के झूला झूल रहा है, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। तो गुरुजी कहते मैंने तेरे को कहा था किसी को डसना नहीं, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना जबरदस्ती, लेकिन मैं करना नहीं। अपनी आत्मरक्षा तो करनी चाहिए, किसी को परेशान करो, किसी को मारो मत, लेकिन आत्मरक्षा तो करो। तूने अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए थी। तो गुरुदेव ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहे। अभी गांव वाले नजदीक कहते गुरुजी उल्टा वापिस चले गए लगते हैं, अब पास मत जाओ। तो सही है, जहरीले जानवर सुधर जाए तो ये बिगड़ जाता है, और जहरीले जानवर जब फन लगा के खड़े हो जाए तो ये भाग जाता है चुप करके। मतलब मनुष्य भी कोई कम नहीं बताया, ये भी बड़ा टेढ़ा है, ये भी बड़ा ईर्ष्याल और विशेला है। इसलिए संत लोग जंगल में जाके भजन करना पसंद करते थे, जहरीले सांपों के बिच्छुओं के बीच में, हिंसक प्राणियों के बीच में, लेकिन वो जो राम विमुख जन लोग हैं उनके साथ नगर में रह के भजन करना पसंद नहीं करते। ये सत्य बात है। इतना मनुष्य डेंजर है, जितना डेंजर तो सिंह भी नहीं है, इतना डेंजर है मनुष्य। किसी ने कहा कि सांप को समझा, सांप समझ गया। ऐसा कैसे? क्योंकि वो सांप है इसलिए समझ गया, मनुष्य होता तो ना समझता। सांप था तो समझ गया, मनुष्य से उम्मीद की नहीं जा सकती। ये हालत हो रखी है। कुत्ते को पालो तो पल जाता है, लेकिन कुत्ते समान किसी मनुष्य को पालो तो कभी पलेगा जीवन में? कभी पलता है? कुत्ते के मुकाबले में कुत्ते के सरीखा कोई पलेगा मनुष्य? कि तनख्वाह मत दो, बचा कुचा खाना दो, घर के बाहर सोने के लिए दो, मारो पीटो तो बोले नहीं, हाँ आंधी तूफान आए तो घर के बाहर फिर भी बैठा रहे, और जब भी बुलाओ तो बड़ा पूंछ हिला के विनम्रता से आए। ऐसा मनुष्य मिलेगा कभी बिना तनख्वाह वाला? तो पशु को पालने से पल जाते हैं, लेकिन जड़ जगत में जन्मे भोगी विषय मनुष्य वो पालने से नहीं पलते हैं। नारद मुनि ने देखा कि जगह बड़ी अच्छी है, एकांत है, कोई मगजमारी नहीं है। नारद मुनि सोचे यहां रह के कुछ दिन, उनका मन कर गया कुछ दिन रहने का वहां पर।
नारद मुनि को एक श्राप भी लगा हुआ है प्रजापति दक्ष का कि ज्यादा देर तक एक जगह पर टिक नहीं सकते। लेकिन यहां नारद मुनि की ऐसी कृपा, ऐसी प्रभु कृपा, ऐसी अपनी नारद मुनि की शक्ति है कि वो टिक गए एक जगह पर। अभी नारद मुनि परम वैरागी संत है। प्रजापति दक्ष एक गृहस्थ जीवन में फंसा पड़ा हुआ व्यक्ति है। अब प्रजापति दक्ष का द्वारा लगा हुआ श्राप के नारद मुनि को चढ़ जाएगा? ये तो नारद मुनि ने खुद से माथे लिया है। नारद मुनि शरीर के भक्त को प्रजापति का श्राप कब से लगने लगा? लेकिन नारद मुनि कहते कोई नहीं, श्राप के बहाने ज्यादा घूमने को मिलेगा, अलग अलग जगहों पर अधिक भक्त बनाएंगे। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के संतानों को भगवत भक्त बना दिया और प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। अब बताओ, प्रजापति समान ब्रह्मा जी ने पदवी दे रखी है, उसके पुत्र भगवत भक्त बन गए तो उसको अच्छा नहीं लगता। ये बीमारी आज संसार में भी फैली हुई है। माँ बाप चाहते कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बन के रहे, लेकिन मेरा आज्ञाकारी बन के रहे, भगवान का आज्ञाकारी नहीं। भगवान का आज्ञाकारी बनेगा शायद मेरी सेवा करे ना करे, मेरा आज्ञाकारी बन के रहे, भगवान का नहीं बनना है, भगवान का चलेगा। आपने ऐसे कौन से पुण्य कर दिए कि जो आपका बेटा आपका श्रवण बन के रहेगा? अरे भगवत भक्त बनाओ तो कुछ अच्छा है, अपना भक्त बनाओगे, अपना दास बनाओगे तो ठीक नहीं है वो, ये तो स्वार्थ है। तो माता पिता पुत्र का भला चाहते हैं लेकिन ज्यादा भला नहीं चाहते। एक लड़का जो हमको मिला तो कहता है, वो पहले मांस भी खाता है, दारू भी पीता था। तो उसके पिताजी उसको बहुत डांटते फटकारते बोलते थे, कहते क्या करता है, कैसा राक्षसी जैसा तेरा जीवन है, हाँ। बहुत फटकारते रहते थे क्योंकि जीवन उसका बेकार गंदा जीवन। थोड़ा थोड़ा वो हरिनाम करने लगा तो पिताजी खुश हो गए, पिताजी खुश हो गए, उनको थोड़ा सुख मिला कि अब थोड़ा सुधरा है। शराब बंद की, मांस बंद किया तो पिताजी को अच्छा लगा, सुधर गया। लेकिन फिर क्या किया, भक्ति का रंग चढ़ाए तो थोड़ा ज़्यादा करने लग पड़ा, उसको ज़्यादा रस आने लगा। तो कहते बेटा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनने का, जितने से संसार में तेरे और मेरे को सुख मिल जाए, तेरे को मिले ना मिले लेकिन मेरे को मिल जाए, उतना अच्छा बनने का, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनने का। ये देखो पिता भला चाहता है, लेकिन वो भी भला कैसा चाहता है, भला भी स्वार्थी भला चाहता है। मेरा भला हो उतना ही अच्छा बनना, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं बनना। ये हो रखी है हाँ माता पिताओं की समझ, ना समझ माता पिताओं की। तो इसीलिए प्रजापति दक्ष को भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी संतान भक्त बन गई। अरे नारद मुनि को धन्यवाद करना चाहिए कि वाह नारद जी, आपने मेरी संतानों को भक्त बनाया, बड़ा अच्छा काम कर दिया आपने तो। लेकिन नारद जी को श्राप दिया उसने, एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। नारद जी कहते ठीक है, मंजूर है। लेकिन यहां नारद जी रुक गए, यहां नारद मुनि रुक गए और उनको बड़ा आनंद आ रहा है हरि भक्ति करने में। अब जब नारद जी को रुका हुआ देखा तो हमने पहले चर्चा की कि जो देवता है ना, ये बड़े स्वार्थी है। ये अपने स्वार्थ में किसी से कुछ भी करा ले। इनको अपने पद का, अपने भोगों का, अपने ऐश्वर्य की बड़ी चिंता लगी रहती है, हमें लगे रहते हैं। इसलिए स्वर्ग में भगवत भक्ति करने का इतना व्यवस्था नहीं है जितनी व्यवस्था इस पृथ्वी जगत में भगवत भक्ति करने की है। अभी इंद्र, उसको बड़ी चिंता हो गई। कोई भी तप करने बैठता है सबसे पहले इंद्र की घंटी बजती है। उसको यही लगता है कि संसार में सारे तप करने वाले लोग मेरा घर ही चाहते हैं, उसको यही लगता है हमेशा, जैसे उसका घर तो कोई वैकुंठ हो रखा हो। अब क्या हुआ, नारद मुनि एक जगह थोड़ी देर बैठ गए भजन करने के लिए, उनको अच्छा लग रहा था, बैठ गए। अब जो संसार में घूम घूम के लोगों को भक्त बना रहा है, जड़ जगत से वैराग्य दिला रहा हो, वो इंद्रलोक लेके क्या करेगा। लेकिन जो जैसा उसकी दृष्टि भी वैसी होती है। इंद्र को चिंता हो गई। सुना सिर मनु महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पोर बासा।
जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में डर लग गया। किस बात का डर लग गया? ये देव ऋषि मेरी अमरापुरी, मेरा निवास स्थान को चाहते हैं। हाँ, ऐसा डर लग गया इंद्र को, इसीलिए वो एक जगह पर बैठ के तप करने लगे हैं। जो कामी लोलुप जग माही, जो जगत में कामी और लोलुप व्यक्ति होता है ना, कुटिल काक इव सब ही डेराही। हाँ, वो जैसा है सब दूसरे को भी वैसा ही देखता है। उसके हृदय में भय बड़ा होता है, और वो भय किसके समान बताया है? कुटिलता कौए के समान बताई है। इंद्र की कुटिलता कौए के समान है, बड़ा भय लग रहा है उसको। लेकिन देवर्षि इसलिए थोड़ी ना बैठे, देवर्षि का बैठने का प्रयोजन अलग है। अभी वहां पर बैठा हुआ देख के इंद्र को जब चिंता हो गई, तो इंद्र सभी लोगों को गिराने के लिए क्या करता है? काम का उपयोग करता है। इंद्र जब भी किसी को गिराना चाहता है ना, उसको पता है कि काम का उपयोग करोगे तो कोई ना कोई गिर ही जाएगा। इसलिए उसको विश्वामित्र को गिराने के लिए उसने काम का उपयोग किया। यहां पर भी उसने काम का उपयोग किया, स्वयं कामदेव को ही भेज दिया। कामदेव आ गए, कामदेव आ गए और नारद मुनि के वहां पर प्रकट होकर असंख्य युवतियों को भी लेके आए, और बड़ा सुंदर सा वातावरण कर दिया। और युवतियां नृत्य कर रही है, और छन छन उनकी पायलें बज रही है, बड़ी सुगंधित वातावरण हो गया है, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया है। ऐसी ऐसी युवतियां ले आए हैं कामदेव कि जिस युवती को अगर एक आंख की तिरछी छटा से भी देख लिया जाए तो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व से भंग हो जाएगा। ऐसी ऐसी युवतियां लेके आए हैं। लेकिन नारद मुनि प्रभु भजन में लगे हुए, नारद मुनि को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कामदेव ने खूब वहां पर नृत्य किया, बड़ा ड्रामा किया, लेकिन फिर भी परिणाम ये हुआ कि नृत्य करते 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 अप्सराएं थक के चूर हो गई। कामदेव भी ठंडा पड़ गया, लेकिन नारद मुनि को कोई असर ही नहीं हो रहा है, वो तो भजन करे जा रहे। कामदेव सोचा ये बड़ी समस्या हो गई। और कामदेव, नारद जी ने देखा ऐसे, अच्छा ये सब लोग आ रखे, लेकिन नारद मुनि को आकर्षण नहीं हुआ। लेकिन आंख खोली तो क्या हुआ? कामदेव सोचता है मैं पूरा तो, लेकिन उन्होंने आंख खोल दी है, हो सकता है बीज अंदर चला गया हो, बाद में सफलता मिलेगी। बीज चला जाता है ना अंदर। जैसे अजामिल ने वन के अंदर एक शूद्र को एक वेश्या के साथ संग गया अंदर, अब घर में आया, अब बीज अंकुरित हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार वही याद आ रहा है, और कुल मिला के आखिर में किसी भी यत्न से उसको लेके आया। कामदेव सोचता है बीज चला गया है, धीरे धीरे करके बीज प्रसारित होगा, हमारा तो कुल मिला के काम यही था इनको नीचे गिराना। चाहे वो काम के वशीभूत नीचे गिरे, क्रोध के वशीभूत नीचे गिरे, कि अहंकार के वशीभूत नीचे गिरे, कुल मिला के इनको अपने तप से हटाना है। अगर ये उनके तप से हटेंगे शक्ति मिलेगी नहीं, शक्ति मिलेगी नहीं तो इंद्र अमरावती इंद्र का पद मिलेगा नहीं। यहां पर हमको ये समझ में आता है कि कामना से भी ज्यादा, काम वासना से भी ज्यादा भयंकर और दोष कौन सा है। देखो नारद मुनि ने काम को जीत लिया, काम विजय हो गए कि नहीं नारद मुनि? नारद मुनि काम विजयी हो गए। अभी क्या हुआ? जब काम जीता तो सफलता मिली, जो सफलता मिली तो फल लगा, बराबर कुछ कार्य का फल लगा, सफलता का फल आया। वो सफलता का जो फल आया वो अहंकार में परिणत हो गया। कौन से अहंकार में? मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया, लेकिन अभी परिणाम किस में हो गया? अहम में परिणत हो गया। तो बीज तो अंदर चला ही गया आखिर में। तो कामदेव कहते चलो अपनी क्रियाओं से तो उनका पतन हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है बीज अंदर चला गया और किसी दूसरी क्रिया से परिवर्तन हो जाए। अंदर अहंकार जागृत हो गया, और वहां से नारद मुनि बड़े जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत के जा रहे हो, वैसे स्वयं कामदेव से युद्ध जीतने का बराबर है संसार के समस्त अक्षौणी सेनाओं के सामने युद्ध जीतना।
क्योंकि महान चक्रवर्ती, बड़े महाभट्ट भी काम से बच नहीं पाते, और ये तो स्वयं साक्षात कामदेव है, उससे नारद मुनि बच गए। तो ये तो कोई साधारण युद्ध नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये युद्ध संसार विजयी करने के बराबर ये जीत है। अब परिणाम क्या हुआ? नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, पहुंचे सीधे शिव जी के पास पहुंचे, अंदर से बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे। तब नारद गवन शिव पाही, जीत काम अहमिति मन माही। अहमिति मन माही, अहम आ गया मन के अंदर। सीधे शिव जी के पास पहुंचे, और शिव जी के पास पहुंचे थे तो अहम हृदय में भर गया है। बराबर शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी ने उनको देखा। मार चरित शंकर सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। उन्होंने जाके अपना चरित्र बताया तो अति प्रिय जानी, भोलेनाथ जी ने बड़ा प्रिय समझा। कहते हैं तो बड़ा प्रिय, मेरे बड़े प्रेमी है, मेरा भाई समान है। ब्रह्मा जी की संतान ये भी मेरे भाई समान है। तो महेश जी ने, भोलेनाथ जी ने उनको अपना प्रिय जानकर कुछ शिक्षा दी। ठीक, बहुत अच्छा, काम को जीत लिया, अच्छा है, लेकिन एक शिक्षा देता हूं। क्या शिक्षा देता हूं? बार बार बिनव मुनि तो ही, विनती कर रहे, बिनव मतलब विनती कर रहे, मुनि आपको विनती कर रहा हूं, बार बार, एक बार नहीं कई बार विनती कर रहा हूं। जिमी कथा सुनाई हूं मोहि, आपने जो कथा मुझे सुनाई ना, ये तो ठीक है, यहां तक चल जाएगा। आपस में हम दोनों तो भाई भाई है, मित्र समान है, मैं तो चलो छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा, चलो कोई नहीं, मित्र जैसे, मित्र है, मित्र चलता है, मेरे को तो चल जाएगा। लेकिन मैं विनती करता हूं बार बार आपके चरणों में। क्या? तिमी जनि हरि सुनावहु कब हो, चले हो प्रसंग दुराए हूं तब हूं। लेकिन मेरी विनती है कि जाके हरि को ये कथा नहीं सुनाना। मुझे बताया तो ठीक है, लेकिन प्रभु को जाके नहीं बताना कि मैंने काम विजय हो गया मैं। अगर प्रभु को बताओगे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु सोचेंगे मेरे भक्त ने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर दूसरा राक्षस आके बैठ गया, अहंकार का राक्षस आके बैठ गया। प्रभु कहते हैं कि छोटा राक्षस भगाने से सुख प्राप्त कर रहा है और बड़ा राक्षस गोद में बिठा के घर ले आया है, तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि देखेंगे प्रभु कि मेरा भक्त तो किसी बंधन में बंधा हुआ है, तो प्रभु प्रयत्न करेंगे तुमको उस बंधन से निकालने का। इसलिए मुझे सुना है तो ठीक है, लेकिन प्रभु को मत सुनाना। अभी लेकिन क्या होता है, उसी को ही तो अहम कहते हैं कि जो अपनी स्वाभाविक बुद्धि, विवेक शक्ति, अपना जो लेवल है उसको जो भूल जाए, और जो नहीं है वो मानने लगे, उसी को ही तो अहम कहते हैं। हम जैसे नहीं है वैसे अपने आप को मान रहे, यही अहम है। अब नारद मुनि को तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो उनके ऊपर जीत का भूत सवार चढ़ा हुआ है। भोलेनाथ जी को बड़ी खुशी से बखान कर दिया। भोलेनाथ जी के बाद सीधे पहुंचे वैकुंठ में, भगवान के पास पहुंचे। हरि ने नारद जी को आया हुआ था देख कर, आइए मुनिवर आइए, विराजिए। मुनिवर बड़े प्रसन्न है। प्रभु पूछ रहे प्रसन्नता का कुछ राज, प्रसन्नता की कोई बात है बताइए। मुनिवर बड़े प्रसन्न है। तो मुनिवर बता रहे, काम चरित नारद सब भाषे, जद भी प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जे ही न मोह अस को जग जाया। रघुपति की माया बड़ी प्रचंड है, कोई जग में उसका पार नहीं पा सकता है। और नारद मुनि को लगता है कि उन्होंने माया जीत रखी है, और नारद मुनि माया के वशीभूतों के बातें कर रहे हैं। और प्रभु ने इस बात को पहचान लिया कि नारद मुनि पूर्ण माया के वश में हो रखे हैं और बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे उन्होंने माया को जीत रखा हो। प्रभु ने कहा अच्छी बात है, प्रभु ने सब सुन लिया। नारद मुनि जो जो बोलते गए मिलके प्रभु कहते तो बहुत अच्छा किया आपने, बाप ने तो बड़ी विजय प्राप्त कर ली। प्रभु ने और उसमें कहते अभी सुधार करना है तो पूरा ही सुधार कर लेते हैं इनका। प्रभु ने और बढ़ा दिया उनको।
बड़ा आया जब नारद मुनि प्रभु को मिलके जब बड़े खुशी खुशी के साथ जा रहे, प्रभु के वहां से जब जा रहे, रास्ते में श्रीनगर आया। श्रीनगर का राजा शीलनिधि का राज्य आया और उसकी पुत्री विश्वमोहिनी वास्तव में विश्व को मोहित करने की शक्ति है उसमें, इतनी रूपवान है। और शीलनिधि राज्य इतना बड़ा राज्य है, इतना सुंदर राज्य है जो देवताओं की स्वर्ग से भी सुंदर, वैकुंठ को भी मात कर दे, एक तरह ऐसा राज्य बनाया है। नारद मुनि ने देखा, वाह, यहाँ पहली बार आए, इतना भ्रमण किया लेकिन ये स्थान पहले कभी मिला नहीं। आज नारद मुनि अंदर गए, बड़ा चारों तरफ आनंद ही आनंद है, उत्सव होने जा रहा है। विश्व मोहिनी तरुणी अवस्था में और उसका स्वयंवर होने जा रहा है। नारद मुनि राजा शीलनिधि के पास गए, शीलनिधि के पास पहुंचे, राजा ने उनको बिठाया, स्वागत किया। कहते, मुनिवर, ये मेरी पुत्री की जन्मपत्री पढ़ो, कुछ पुत्री के गुण दोष बताओ, आशीर्वाद दो। नारद मुनि ने जन्मपत्री पढ़ी। जन्मपत्री पढ़ के उन्होंने बोला कि आपकी पुत्री तो इतनी महान है कि इसका जो भी पति बनेगा उसको कभी जीवन में को हरा नहीं सकता। इसका जो पति बनेगा वो अमर हो जाएगा। इसका जो पति बनेगा वो माया से मुक्त मायापति होगा। ऐसे ऐसे वर्णन कर दिए, और भी कुछ वर्णन थे, नारद मुनि ने वो वर्णन छुपा दिए। कहते ज्यादा नारद मुनि वर्णन करते 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 कन्या के सामने देख रहे, वर्णन कर रहे, कन्या के सामने देख रहे, वर्णन करते करते नारद मुनि के हृदय में मोह जाग गया कन्या को देखते देखते। कहते सारे वर्णन नहीं करने, सारे वर्णन करूंगा तो इनके पिता ने और कुछ ना कर दे, कुछ कुछ चीजें छुपा के रख लेता हो। अभी मेरे को भी तो इनसे शादी करने का मन कर रहा है। जो काम विजय हो रखे थे नारद मुनि, अभी नारद मुनि पत्रिका पढ़ते पढ़ते उनका इच्छा हो रहा है, वैसे तो शादी तो मैं भी कर सकता हूं इनके साथ। अच्छा, बहुत सारे राजा महाराजा आ रखे, स्वयंवर होने वाला है। अभी नारद मुनि ने कहा, मैं आता हूं, अभी मेरे को कुछ काम है, पत्री रख दी वहां पर। नारद मुनि चले गए। नारद मुनि बड़ी तीव्रता से भागे, कहीं स्वयंवर शुरू ना हो जाए। नारद मुनि तीव्रता से भागे। कहते स्वयंवर में अपने को जीतना हो तो रूप चाहिए, और रूप तो प्रभु से अच्छा किसी के पास है नहीं। सीधे प्रभु के पास गए। प्रभु को कहता है, प्रभु कृपा करो। प्रभु बोले, बोलो क्या कृपा चाहिए। कहते आपसे एक चीज चाहिए, बोलो क्या चाहिए। कहते प्रभु आपका रूप चाहिए। है ये क्या बात हो गई। अरे कोई शादी करने जाता है बराबर, तो किसी की कार ले जाता है, किसी का कपड़ा ले जाता है, घड़ी ले जाता है, या साथ में उसको ले जाता है, या उसको रूप कौन ले जाता है। रूप कोई मांगने की चीज है बराबर। कहते प्रभु हाँ हाँ मुझे आपका रूप ही चाहिए। कहते रूप क्या करोगे। कहते स्वयंवर होने वाला है, इतना बढ़िया रूप होगा कि वो मुझे ही पसंद करेगी। प्रभु कहते तुम्हारे लिए जो उचित होगा वैसा वरदान मैं तुमको देता हूं, जाओ। नारद मुनि सोचे प्रभु तो मेरे परम हितैषी है, मेरे लिए उचित तो यही है कि मैं उस कन्या से विवाह कर लूं, यही मेरे लिए उचित है, यही मेरा भला है। तो प्रभु ने तो मेरा भला ही सोचा होगा, मेरा बुरा तो सोचेंगे नहीं। तो प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। नारद मुनि सोच ऐसे हाथ लगाने लगे, बदला बदला तो लग रहा है। प्रभु का मुख आ गया। अब प्रभु का मुख आ गया, अब तो विवाह होगा ही होगा। जाके बैठ गए लाइन में, और वो विश्व मोहिनी आ रही है वरमाला लेके, एक एक राजा को देखती हुई आ रही है। नारद मुनि बार बार पंगत में से लाइन में से आगे निकल के आ रहे, मतलब मैं हूं इधर हूं, कहीं पहले किसी को नहीं पहना देना, एक बार मेरे को देख लो, यहां तक तो पहुंचो। बार बार बाहर आ रहे, बार बार बाहर आ रहे, जैसे कि वो खुद ही जाके माला में अपना सर डाल देंगे। अब क्या हुआ, बड़े प्रसन्न हो रहे, क्योंकि प्रभु का मुख लेके आए, प्रभु से कौन आकर्षित नहीं होता। विश्व मोहिनी आई, नारद मुनि के सामने गई, ये बंदर को यहां किसने लाया। एकदम चिल्लाई, आगे भागी। नारद मुनि के ये क्या बात हो गई। सब राजा नारद मुनि के सामने हंस रहे, देख रहे। वहां भोलेनाथ जी ने अपने 2 गण बिठा के रखे हैं। कहते वाह, आपका रूप तो ऐसा चमक रहा है ना कि बस जो आपको देखेगा मोहित हो जाएगा, ऐसा चमक रहा है। क्योंकि पहले भोलेनाथ जी के पास ही गए थे ना काम विजय होके, भोलेनाथ जी ने भी अपने 2 गण भेज रखे हैं वहां पर। 2 गण नारद मुनि की इतनी बखानता कर रहे, इतनी बखानता कर रहे कि नारद मुनि ऊपर से और ज्यादा गहरे कुएं में उतरते जा रहे।
बराबर। काला कलूटा व्यक्ति हो लेकिन उसको बोलो भाई संसार में तेरे को ही सब पसंद करते हैं, उसको भी लगने लगता है कि मैं अच्छा हूँ, बराबर। क्योंकि सब लोग प्रशंसा करते तो उसको लगने लगता है कि मेरे में गुण है, शायद मैं ही अज्ञानता में नहीं जानता, सब लोग जानते इस बात को। हाँ, अभी नारद मुनि को ऐसा वहम था, लेकिन जब विश्व मोहिनी ने चिल्लाया, फटकारा, नारद मुनि सोचिए क्या हो गया। नारद मुनि ने जाके पानी में अपना मुख देखा तो बंदर का मुख। नारद मुनि बड़े भड़के, ये प्रभु ने मेरे साथ छल किया, प्रभु मेरे से ईर्ष्या करते हैं। और आगे जाके विश्व मोहिनी ने बड़े सुंदर से एक राजकुमार के गले में माला पहना दी। और नारद मुनि को देखते देखते उन्होंने उसके साथ विवाह। अब नारद मुनि बड़े क्रोध में भरे हुए, आग बबूले हो रहे, अगर मैं शादी कर लेता तो प्रभु का क्या घट जाता। प्रभु ने मेरे से इतनी ईर्ष्या की, उन्होंने इतनी शादियां कर रखी, हम तो कभी कुछ नहीं कहे, एक मैं कर लेता तो प्रभु का क्या बिगड़ जाता। बहुत गुस्से में, काम जब तृप्त नहीं होता तो क्रोध में परिणत हो जाता है। अभी क्या हुआ, नारद जी का क्रोध में परिणत हो गया काम, बड़े गुस्से में आ रहे। वहां रास्ते में क्या देख रहे कि विश्व मोहिनी को देख रहे, और जो राजा उनको वरा था वो स्वयं भगवान नारायण ही है। नारायण खुद ही वहां के बैठ गए थे। अब नारायण जहां के बैठ जाए तो फिर तो उन्हीं का ही नंबर लगना है। और देख रहे कि लक्ष्मी भी है, नारायण भी है, और वो विश्व मोहिनी भी है। कहते प्रभु आपने इसके साथ शादी करनी थी, इसलिए मेरे को बंदर का मुख दिया, आप बड़े ईर्ष्यालु निकले। हाँ, आपने मेरे साथ धोखा किया, आपकी तो लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी थी, फिर भी आपने मेरे से ईर्ष्या की, मेरी शादी नहीं होने दी। भगवान हंसे जा रहे, नारद मुनि गुस्सा किए जा रहे, गुस्सा किए जा रहे, भगवान मुस्कुराए जा रहे। कहते प्रभु आपने ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, मैं भी आपको श्राप देता हूं। मैं अभी कितना तड़प रहा हूं, आपको पता है, वियोग में, स्त्री के वियोग में आप क्या समझेंगे, आपकी तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, मेरे को पूछो मैं हूं, मैं आपको श्राप देता हूं। आप भी इसी प्रकार अपनी पत्नी के विरह में एक दिन रहेंगे। और आपने मेरी मजाक उड़वाई ना, ये बंदरों का आपको सहारा लेना पड़ेगा, और बंदर के अलावा आपकी कोई मदद नहीं करेंगे उस दिन। भगवान हंसे जा रहे। उतने में क्या देखते हैं कि वो विश्व मोहिनी भी चली गई, लक्ष्मी माता भी चली गई, सब चले गए, भगवान अकेले खड़े। पीछे देखा तो वो महल भी चला गया, सील निधि भी चले गए, सब चले गए। कहते प्रभु ये कहाँ गए। प्रभु कहते थे कहाँ जो जाएंगे, ये थे ही नहीं, तो फिर ये सब। कहते नारद ये तो मैंने रास्ते में माया की रचना कर दी थी, तुम कह रहे थे मैं काम विजय हो गया, तो मैंने कहा देख लेते भाई काम विजय हो गए हो तो नारद मुनि को इतनी शर्म आई, पैर पकड़ लिए प्रभु के। ओ प्रभु मैंने ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं की, और मैं आज इतना क्रोध कर गया आपके ऊपर, ओ मुझे माफ करो, ओ मैं आपका भजन करने वाला, और आप आज मैंने आपको श्राप भी दे डाला। अब नारद मुनि का पश्चाताप का पार नहीं, बड़े दुखी हो रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, दुख तो अपार हो रहा है। लेकिन अपार दुख में भगवान कहते हैं देखो नारद जी, आप तो मेरे महान भक्त हो, मेरे प्राण समान प्रिय हो, आपको माया नहीं लग सकती। वो तो मैंने इच्छा की इसलिए आपको माया लगी है, बराबर। आप चिंता मत करो, आप आराम से भ्रमण करो, आपका जो ब्रह्मचर्य जीवन है उसका कुछ खंडन नहीं हुआ है, आप अभी भी उतने पवित्र ही हो, आपको माया ने स्पर्श नहीं किया। और ये जो मैंने लीला करवाई है, ये लीला इसलिए करवाई है क्योंकि मैं पृथ्वी पे जाना चाहता हूँ, अपने भक्तों के साथ में लीला करना चाहता हूँ, जगतवासियों को ज्ञान देना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ मेरी योजना से हुआ है, तुम चिंता मत करो। तो ये भी एक कारण है कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, और भगवान राम रूप लेके पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो पार्वती जी कथा सुन के बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। अब पहले किसी को पता चले कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, सोचे समझे बगैर कितना झूठ लगेगा, कितना अनौपचारिक लगेगा। लेकिन जब संपूर्ण कथा श्रवण करो तो पार्वती देवी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, ये तो बहुत ठीक है, ये तो अच्छी बात है, भगवान की लीला है। तो ये भी एक कारण है भगवान का प्राकट्य होने का, और भी एक कारण है भगवान के प्राकट्य होने का, जिस कारण में ऐसा बताया जाता है कि स्वयंभू मनु के पुत्र है महाराज उत्तानपाद, और उत्तानपाद के छोटे भाई है महाराज प्रियव्रत, और एक स्वयंभू मनु की पुत्री है माता देहूति। वो स्वयंभू मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा
मनु महाराज 71 युग तक इस धरातल पर शासन करते हैं, इस ब्रह्मांड में शासन करते हैं, 71 चत्रयुग तक। और 71 युग होने के बाद फिर मनु बदल जाते हैं, दूसरे मनु प्रकट हो जाते हैं। मनु ने 71 युग राज्य किया, परिणाम ने प्राप्त की, उनका विवाह कराया, उनको भी उनके योग्य स्थानों पर बिठा दिया। लेकिन आगे परिस्थिति क्या होती है कि मनु महाराज उसी में रम गए। अच्छी संतान होना, अच्छी धर्मपत्नी होना, अच्छा पैसा होना, ये नुकसानदायी भी है और फायदे कारक भी है। ज़्यादातर नुकसानदायी है, क्योंकि प्राय ये सब होने से भक्त या जगत का व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, इसलिए नुकसानदायी है। मनु महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मनु महाराज ने सब कुछ प्राप्त किया और इतने ऐश्वर्य में रहने लगे कि वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन फिर भी उनको ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि मुझे संसार छोड़ के जाना है। ये चिंता नहीं हो रही मनु जी को। ये प्राय ऐसा होता है कि व्यक्ति वृद्ध बनता है तो भी घर की ममता, संतानों की ममता, विषयों की ममता, ममता तू ना गई मेरे मन से, कबीरदास जी गाते हैं ना, ये ममता मन से नहीं जाती है, ये ममता मन में ही बैठी रहती है। ममता भगवान ने ऐसी विचित्र सी बनाई है कि एक पत्नी का अगर पति मरने पे पड़ा हुआ है, अभी मरा नहीं है तो भी वो रोती चिल्लाती है, कोई कहती खा लो, क्या खाए, गले के नीचे से निवाला नहीं निकल रहा है, हाय रे मेरे पति बीमार। कहते बहन थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो। कहाँ आराम, मेरे पति दुखी, मेरे पति बीमार, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ममता। आज से पहले 500 पति पहले मर चुके हैं, वो याद नहीं है। अब ये मरा नहीं है फिर भी भूखे पड़े हुए हैं, ये ममता है। देख रहे तो ममता है। आज से पहले 500 पतियों से शादी कर ली है, वो देखे नहीं है, वो गए, बात गुजर गई, अब वो ममता नहीं है वहां पर। ये संसार ऐसा ही है, दिखता है आंखों के सामने, सब कुछ चल रहा है तो ममता हो जाती है। बालक गर्भ के अंदर है तो आसक्ति नहीं होती है, जैसे गर्भ से बाहर आ जाता है फिर उसके बगैर रहा नहीं जाता, आसक्ति हो जाती है, क्योंकि देख लिया अब आसक्ति हो रही है। इसी प्रकार ये जो ममता है जगत से जाती नहीं है। व्यक्ति वृद्ध हो जाए फिर भी, वृद्ध होने से तो और मजबूत हो जाती है। यौवन अवस्था में तो वो थोड़ा बहुत कुछ कर भी सकता है, वो खुद अपने ऊपर निर्भर भी रहता है। वृद्ध अवस्था में तो उसको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में तो भगवत भजन होता ही नहीं। जब उसको दूसरे के ऊपर निर्भर रहने का प्रसंग आएगा, उस समय तो दूसरा कौन उसको पालेगा। फिर वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता, उसको घर में ही रहना पड़ता है। उस समय बच्चे जैसे तैसे भी सेवा करें, उनकी सेवाओं को लेना पड़ता है, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं होता व्यक्ति के पास। ये वास्तविकता है संसार की। इसलिए यौवन अवस्था में कुछ नहीं कर पाए तो समझो वृद्ध अवस्था में तो कुछ होना ही नहीं है, इतना याद रखो आप। क्योंकि ये सब ग्रंथों की कथाएं ये सब वर्णन कर रही है। अभी धृतराष्ट्र 100 पुत्र मर गए, फिर भी जीने की आशा है, फिर भी भोग भोगने की आशाएं है, महल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, महल में पड़ा हुआ है। जिन पांडवों ने उसके 100 पुत्र मार दिए, फिर भी उन्हीं के साथ में रह रहा है। सोचो जरा, हमारा पुत्र किसी ने मार दिया हो और हम फिर भी उसके साथ रह रहे हो। हाँ, ऐसी ही बात हुई ना, ये रह रहा है। हाँ, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है मरने वाले मर गए, ये खिला पिला तो रहे, इनको भी छोड़ दूंगा तो भटकूंगा, खाऊंगा क्या, कौन पूछेगा मेरे को इस उम्र में। इससे जैसे तैसे है, अभी कौन देख, मरने वाले मर गए, ये तो बेचारे अच्छा पालन कर रहे हैं, इनको कुछ आपत्ति नहीं, तो क्या चिंता है, हम भी पड़े रहो, तो हमको क्या आपत्ति है करके धृतराष्ट्र पड़ा हुआ है। विदुर जैसे संत महात्मा आए और उन्होंने फटकारा, अरे मूर्ख व्यक्ति, कुत्ते के समान फेंकी हुई रोटियां खाता है, लाज नहीं आती तेरे को। जब उन्होंने फटकारा
100 पुत्र मरवा दिए, फिर भी जीने की आशा लेके बैठा है। मूर्ख, तुझे मरना नहीं है क्या? अपना जीवन को संवारना नहीं है क्या? जब कोई महान ज्ञानी विदुर जी जैसा संत अगर हमारा मोह चक्र तोड़े तो टूट सकता है। विदुर जी ले गए, उनको निकाल दिया हस्तिनापुर से बाहर और हिमालय तरफ ले गए, और फिर दोनों ने तप करके शरीर का त्याग कर दिया। विदुर जी ना आते तो वहीं खांस खांस के बुढ़े मर जाते घर में बिना भगवत भजन के। ऐसा ही होता है, भगवत भजन के बगैर देखो कितने बूढ़े ऐसे ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं और मर जा रहे हैं आखिर में। हाँ, क्योंकि यौवन अवस्था सब भोगों में और घूमने घामने में निकाल दी, बुढ़े होके पड़े अभी, आज मरे के कल मरे, कोई ध्यान नहीं अभी। इसीलिए यौवन अवस्था में प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हाँ, यही समय है प्रभु भक्ति करने का, लेकिन हम सोचते हैं ये समय भोग करने का है, भक्ति बाद में कर लेंगे। बाद में कुछ नहीं होता है। मनु महाराज जी से सीखो। मनु महाराज जी की वृद्ध अवस्था हो गई, छूट तो रहा नहीं था, बड़ी मुश्किल से छोड़ा उन्होंने। बरबस राज सुत ही तब दीना, बरबस राज सुत ही तन दीना। बरबस दिया राज्य को, आसानी से नहीं दिया। जैसे पिता ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो, उसका पुत्र से प्रेम है, लेकिन पुत्र को एम्पायर का राजा नहीं बनाता। कहता है अभी छोटा है, वो छोटा नहीं है, तुझे छोड़ना नहीं है। बराबर, वो तो छोटा नहीं है, हम छोड़ना नहीं चाहते इसलिए उसको छोटा बना देते हैं। अगर हम मर जाएंगे तो क्या वो जिएगा नहीं? छोटे छोटे लोग जी लेते हैं, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में से उड़ के जी लेते हैं, तो क्या ये नहीं, वो नहीं जी पाएगा? लेकिन हम उसके कंधे पर बंदूक रख के छोटा बोल के हम छोड़ते नहीं। मनु महाराज ने भी जो राज्य दिया था ना, वो प्रेम से नहीं दिया था। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे राज्य दिया है? बरबस होकर राज्य दिया है। बरबस राज सुत ही, सुत मतलब पुत्र, सुत ही तब दीना, उन्होंने बरबस होकर राज्य दिया है। अरे अपना पुत्र है, उनको प्रेम करते हो, दे दो राज्य, संभालेगा। आपने भोग लिया, महाराज दशरथ के जैसा होना चाहिए। राम जी तैयार हो गए, ले लो राज्य, प्रेम से छोड़ रहे, जबरदस्ती नहीं। यहां तो पुत्र भगवान से रोज एक अगरबत्ती जला के प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा बाप कब मरे तो मैं कुछ बैठूं तो मेरा भी कुछ कल्याण हो। वो मरता नहीं, मेरे को बैठने देता नहीं। कई सारे लोग अपने बाप की संपत्ति लेने के लिए बाप को मारने की अभिलाषा करते हैं, या रात देख के बैठे होते हैं। अभी तो दिन बड़े दुख के हैं, लेकिन बाप मरेगा तो फिर पैसा तो आना ही आना है। ऐसे भी लोग होते हैं, अभी थोड़े दिन दुख से निकाल दो, वो मरे तब तक दुख से निकाल दो, उनके मरने के बाद तो फिर मिलना ही मिलना है। ऐसे लोग हमने देखे हैं। बराबर, इसलिए पिता को भी इतना मोह नहीं रखना चाहिए। मनु महाराज ने 71 युग तक राज्य कर रहे, 71 युग तक जीने का उनका अधिकार है। इतना लंबा समय जी रहे, लेकिन मोह भर नहीं रहा है, अभी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। बरबस राज्य दे रहे। नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत बन गमन कीना। अब नारी को साथ लेके गए, चल अभी बुढ़े हो गए, लोग भी हमारे ऊपर उंगलियां कर रहे, देने का मन तो नहीं, लेकिन पुत्र को बिठा के चले हैं वन की ओर। और नारी को भी चलना चाहिए। पति जब प्रभु भजन की तरफ जाए तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप जाओ, अब मैं घर में रहूंगी बच्चों के साथ में, यहीं पर मेरा ठीक है। जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। फिर पति संन्यास ले ले तो बात वापिस आ जाओ, चलता है, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना जीवन संवारना है। तीरथ बस नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सीधी दाता। और बड़े तीर्थों में गए, बराबर, और वहाँ जाके बड़ी साधना की। नैमिषारण्य के वनों में जाके बड़ी साधना की उन्होंने। और मनु और शत्रुपा ने अभी कठोर व्रत शुरू कर दिया। कैसा कठोर व्रत शुरू कर दिया? वहाँ पर गोमती नदी के किनारे निर्मल जल के में स्नान करके उन्होंने व्रत आरंभ कर दिया। पहला व्रत आरंभ किया उन्होंने 1000 वर्ष का, फल बल खाए, फिर वो भी बंद कर दिए। फिर 6000 वर्ष तक तपस्या की दूसरे चरण में। 6000 वर्ष तपस्या करने के बाद फिर और 10,000 वर्ष तपस्या की। उसके बाद फिर और 7,000 वर्ष तपस्या की। लगे रहे। धीरे धीरे खाना पीना बंद कर दिया,
हवा पे रहने लगे, फिर एक पैर के ऊपर खड़े हो गए, भयंकर तपस्या की उन्होंने। परिणाम यह हुआ कि पहले 7000 वर्ष तपस्या की, ब्रह्मा जी आए। हर 1000 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आते थे, ये ले लो वो ले लो, ब्रह्म पद ले लो, सुख ले लो, वैभव ले लो, ऐश्वर्य ले लो, नया जीवन ले लो, सब ले लो। हर 1000 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी 7 बार आए, उन्होंने नहीं लिया। फिर विष्णु आए, मुक्ति ले लो, ये ले लो, ले लो, 7 बार विष्णु आए, फिर भी नहीं लिया। उसके बाद भोलेनाथ जी आए, सभी ने आगे परीक्षा ली। साधक की परीक्षा भगवान लेते हैं कि इसका मन भक्ति में है कि भोगों में है, चेक करना पड़ेगा ना, इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। भोलेनाथ जी आए, उन्होंने परीक्षा ली, नहीं लिया। आखिर में जब उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और एक पैर पे खड़े रह के इतना जीर्ण क्षीर्ण शरीर को कर दिया और इतनी भयंकर तपस्या की, हजारों वर्ष बीत गए, तब स्वयं भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, भगवान जैसे प्रकट हुए तो उनका शरीर पुनः हुष्ट पुष्ट हो गया, तरोताजा हो गया, और भगवान के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान का सुंदर रूप देखा, पीतांबरधारी भगवान, श्यामल वर्ण के, भगवान को देख के बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, वर मांगो, क्या चाहिए फिर आपको? कुछ चाहिए नहीं तो व्यक्ति इतना कठोर परिश्रम थोड़ी ना करता है, कुछ तो आपको चाहिए ना, जो चाहिए वो बोलो, आपके मन में जो इच्छा हो बोलो, अगर इच्छा नहीं तो कौन तपस्या करेगा इतनी? उन्होंने कहा, प्रभु आपको थोड़ा सुनने से अटपटा लगेगा, लेकिन हम गृहस्थी विषय तो विषय रहे, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन प्रभु हमको क्या चाहिए? हमको आपके समान एक पुत्र चाहिए। अरे पुत्र के लिए इतना किया? कहते प्रभु पुत्र नहीं चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। पुत्र तो हमको ऐसे भी है, बड़े महान पुत्र है, उत्तानपाद और प्रियव्रत वगैरह, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे समान पुत्र तो ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, मेरे समान पुत्र, मेरे समान तो मैं अकेला ही हूं, तो मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं। कहते प्रभु ये तो बड़ी कृपा होगी, आप पुत्र बन जाएंगे तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये मनु जी ने वचन मांगा। शत्रुपा जी ने भी तो तपस्या की थी। शत्रुपा जी से पूछा, आपको क्या चाहिए? कहते प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे इतनी कृपा करो कि बस मेरा जो मन है ना आपके चरणों में अटका रहे और सदैव आपकी भक्ति में लीन रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जे त्रेता में मैं जब प्रकट होऊंगा तब आप अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे, हाँ, और माता आप कौशल्या बनोगे, और मैं आपके घर में जन्म लूँगा राम के रूप में, और आपकी जो अभिलाषा उसको पूर्ण करूँगा। तो इस प्रकार से राम भगवान मनु और शत्रुपा जी के पुत्र बन के प्रकट होंगे अयोध्या में त्रेता में। तो इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को ये सब कथा सुना रहे कि कैसे भगवान ने जय विजय के श्राप को दूर करने के लिए भी प्रकट हुए, कैसे भगवान नारद मुनि के श्राप के कारण प्रकट हुए, कैसे भगवान जलंधर को मारने के लिए प्रकट हुए, और कैसे भगवान मनु और शत्रुपा का वरदान पूरा करने के लिए प्रकट हुए। तो रामचंद्र जी अनेक कल्पों में इस प्रकार से रामचंद्र जी प्रकट जो हो रहे हैं, उनकी ये कथा शिव जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, और ये कथा बड़ी मंगलमय है। तो ये कथा आगे कल भी चलेगी, आप सब लोग पधारिएगा कल। आज हमने ये कारण सुने कि राम जी कैसे कैसे कल्पों में प्रकट होते, कारण हमने सुने आज, बराबर। अभी कल और कारण आएंगे राम जी के प्रकट होने के, और परसों रामचंद्र जी का जन्म होगा, बराबर। तो आप सब लोग पधारिए। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।